को f4.js एंटर प्रेस करता हूँ और इस f4.js में मैं यहाँ पर बना हुआ एक फोल्डर सही है। चलो देखिएगा मैं यहाँ पर आता हूँ इस f4 को डिलीट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि f4 को डिलीट हो जाओ क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले डॉम पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर बनाने के लिए मैं इस वाले सिंबल का यूज करता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखूंगा मैं डॉम लिखने के बाद यहाँ पर मेरे पास फोल्डर बन चुका है और जो भी मैं काम करूंगा इस फोल्डर के अंदर करूंगा। क्यों? क्योंकि डॉम पढ़ना है तो हमें जावास्क्रिप्ट की चाहिए होगी JS और यहाँ पर मैं फोल्डर को रन करूंगा फोल्डर के अंदर से थोड़ी पीछे बढ़ जाना। मैं बाहर बनाता हूँ फाइल। अब बाहर फाइल बनाता हूँ ये बहुत मैसेज क्रिएट करता हूँ। कहता है कि यार F1 भी है 2 भी है 3 भी है आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। अगर आपको यूज कर लो फिर HTML बड़े मसला फाइल होते हैं। तो जब भी आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या असाइनमेंट स्टार्ट करें तो हमेशा न्यू प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करें। अब यहाँ पर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया f4.js। यहाँ पर लिखेगा मैं कहाँ पर आऊँ अभी इस टाइम बना रहा हूँ मैं सलामी जावास्क्रिप्ट। यहाँ लिखा लिखा हुआ है सलामी जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मुझे इसके एक फोल्डर अंदर जाना क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया है और मेरी फाइल कहाँ पर है f4.js। यहाँ पर लिखता हूँ console.log और यहाँ पर लिखता हूँ hello world। जस्ट टू चेक पर्पस कि मेरे पास फाइल चल रही है या नहीं चल रही। यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले एक टर्मिनल मैं वो स्टॉप हो गया इसको कर लेता हूँ यहाँ से पहले। अब देखिए कहाँ पर है सलामी जावास्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पर cd लिखने के बाद मुझे फोल्डर पे जाना है। फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या करूँगा सर फोल्डर का नाम देंगे। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा डॉम। फोल्डर नाम दिया फिर यहाँ पर चुनूंगा यहाँ पर डॉम। अच्छा फोल्डर के बाहर आने को cd.dom एक स्टेप बैक एंटर प्रेस करूंगा वापस आ चुका। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा कि मुझे इस फाइल रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा नोट के बाद मैं लिखूंगा f4.js एंटर प्रेस करूंगा एरर आएगा क्योंकि उसे फाइल मिली नहीं। अगर आपके पास एरर आता है मॉड्यूल नॉट फाउंड जैसे मतलब फाइल नहीं है आएगा देखिए कॉन्फिगरेशन कहेगा node f4.js अगर आपने इसको रन किया node f4.js it कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। हम लिखेंगे नहीं मिला क्योंकि हम काम कर रहे हैं इस पे सलामी जावास्क्रिप्ट और मेरी फाइल कहां पर है डॉम। अब यहां पर आऊंगा। यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैं लिखूंगा cd लिखने के बाद लिखूंगा डॉम। cd डॉम लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं आ चुका हूं जल्दी से करो cls मतलब क्या है टर्मिनल के स्क्रीन को क्लियर करो। एंटर प्रेस किया क्लियर हो गई। यहाँ पे लिखूंगा नोड और नोड लिखने के बाद f4.js एंटर प्रेस किया क्या है पास हेलो वर्ड आ रहा है ठीक है यानी फाइल रन हो रही है। चलो भाई जब फाइल रन हो रही है जल्दी कर लो f4.js। अब यहाँ पर index.html नाम कुछ भी नहीं सकते हैं लेकिन अगर आप HTML की सबसे पहली फाइल बनाते हैं तो नाम क्या होगा index.html। ठीक है अच्छा है। इसके बाद आप यहाँ पर आए CSS फाइल बना लें index.html पर। यहाँ पर आने के बाद shift 1 प्रेस करूँगा यहाँ पर और boilerplate डिलीट कर देगा मेरे पास एक कोड सही है। अब नीचे आ जाऊँगा यहाँ पर अच्छा HTML CSS नहीं पढ़ा ठीक है HTML CSS करके बताऊँगा एक एक डिफाइन करूंगा क्या करूंगा कैसे करूंगा लेकिन पढ़ानी है आपसे। यहाँ पर आऊंगा लिखूंगा h1। आप लोग ये h1 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि सर हेडिंग्स के लिए अगर आपने बेसिकली ये जो HTML है ये कराती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक मार्कअप लैंग्वेज लिखने का तरीका है। अगर आपने हेडिंग लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे HTML के अंदर दो टैग होते हैं। पहला टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग खुद खुलेगा खुद समझ आएगा। दूसरा होता है पेयर्ड टैग ठीक है। दूसरा क्या होता है पेयर्ड टैग। अगर आपके पास HTML में यहाँ पर मैं आऊँ और यहाँ
यहां पर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये वाला जो आपका ब्रैकेट है इसे कहेंगे ओपन, और इस वाले में जहां फॉरवर्ड स्लैश होगा उसे कहेंगे क्लोज। इसे कहते हैं पेयर टैग। ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। लेकिन अगर मैं नीचे आ जाऊं और नीचे आने के बाद यही इसी के अंदर मेरे पास इस तरीके का स्लैश लगा हुआ है, मैं बोलूंगा ये सेल्फ क्लोजिंग है। ये टैग कौन सा है? सेल्फ क्लोजिंग है। अच्छा पेयर यहां पर क्लियर हो गया आपको कि यहां पर हमारे पास पेयर टैग और सेल्फ क्लोजिंग है। यहां पर मैं आता हूं, सबसे पहले यहां पर लिखूंगा h1। h1 लिखने के बाद नीचे आता हूं, यहां पर लिखता हूं एक टेक्स्ट, मैं कहूंगा हेलो लर्नर्स। ठीक है, अब आ जाऊंगा CSS की फाइल। CSS की फाइल में आने के बाद मुझे क्या करना है, इसको टारगेट। CSS लिखना सिर्फ मुश्किल आपको क्यों लगता है? वो सिर्फ ये है कि आपको CSS में एलिमेंट को टारगेट करना नहीं आता। CSS करना मुश्किल नहीं है। आप लिखोगे फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, डिस्प्ले फ्लेक्स, स्पेसिफायर एलिमेंट सब लिखोगे। मसला ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं ज्यादातर कहते हैं सब चल नहीं रही है CSS। जब आप चाहते हैं वैसा डिजाइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो मेन क्या होता है CSS के अंदर? टारगेट करना एलिमेंट। अब यहाँ पर एलिमेंट को टारगेट कैसे करेंगे आप? चार तरीके होते हैं CSS में एलिमेंट को टारगेट करने के। सबसे पहला तरीका होता है आपके पास बाय एट्रीब्यूट। सही है, मतलब बाय टैग करना इसको। टैग क्या होगा यहाँ पर? h1, आप h1 से कर लो इसको। दूसरा बाय आईडी, तीसरा बाय क्लास नेम, बाय सूडो सेलेक्ट। सही है, बाय सूडो सेलेक्ट हम करेंगे, मतलब बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सब करेंगे आप। अब चार टैग्स होते हैं सिलेक्ट करने। अच्छा होते हैं बहुत सारे, 5-6 होते हैं, 5 करके लोग जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बाय टैग, बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय सूडो सेलेक्ट। अब यहाँ पर जो आईडी है उसको होता है यूनिक आइडेंटिफायर। एक टाइम में किसी एक टैग को असाइन किया जाएगा, लेकिन जो क्लास नेम है हम उसको असाइन करते हैं वन टाइम और उसको यूज करते हैं मल्टीपल टाइम। मतलब एक बार क्लास लिख दी, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि मेरी जो वेबसाइट का थीम है वो मैं 14 अगस्त के लिए बना रहा हूं और किसी के लिए बना रहा हूं। वहां पर उन्हें टैग्स का थीम कैसा चाहिए? उनको टैग्स का थीम चाहिए ग्रीन। कुछ भी लिखो किस तरह होना चाहिए? ग्रीन। अब क्या होगा कि अगर आपके पास तकरीबन 100 टैग्स हैं, 100 टैग्स, तो 100 टैग्स में आप अलग अलग उसको आईडी देकर कलर नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि वो 14 अगस्त के लिए एक थीम के ऊपर वो वेबसाइट डिजाइन होगी। मैं वहां पर यूज करूंगा क्लास का। क्लास लिखूंगा और फिर लिखूंगा टैग्स कलर क्या होगा? ग्रे। अब 14 अगस्त गुजर गया, क्लाइंट कहता है थीम चेंज करो। अब फुट पांडा की थीम है, वो कहेगा फुट पांडा थीम में अच्छा लगता है। अब जहां जहां मैंने 100 टैग्स का आईडी यूज की है, मुझे वहां जाके क्या करना पड़ेगा? कलर पिक। इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं एक क्लास असाइन करूं, वहां पे लिखूं टैग कलर क्या होगा? ग्रीन। अगर मैं आपको चेंज करना है तो सिर्फ एक जगह चेंज करूंगा, वहां लिखूंगा मैं पिंक। पूरी वेबसाइट में थीम क्या होगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो वेबसाइट बनाना मुश्किल काम नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में बताया। अगर 4 पैटर्न है एक वेबसाइट के अंदर, 4 में लिखने चाहिए। दूसरा, वेबसाइट के कंटेंट को या वेबसाइट के कोड को थोड़ा रीडेबल और बहुत सिंपल हो, ठीक है, ताकि वो एफिशिएंट तरीके से ब्राउज़र पर रन हो सके, जो कि एक वाइट कोडर को भी नहीं कर सकता। तीसरा, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखना है। अगर वेबसाइट आगे जाके स्केलेबल होगी, प्रोडक्शन में आएगी, यूजर्स बढ़ेंगे, कंटेंट बढ़ेगा, तो आपने दोबारा से कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप जस्ट ज्वाइन करें, मतलब आपने कोड लिखा है और उस कोड में गुंजाइश छोड़ दी है ज्वाइनिंग अपग्रेड। तो जब भी आपने नेक्स्ट फीचर अपडेट करना है तो आप अलग से पूरा एक प्रोजेक्ट मॉड्यूल नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे? उसमें सिर्फ
ज्वाइन करके चले जाएंगे। हम ये आहिस्ता सीखते चले जाएंगे। रमजान का जितनी एडवांस में प्रोसेसिंग सब करेंगे। रमजान के बाद आपकी दोनों क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जैसे रमजान खत्म होगा, ईद के जो नेक्स्ट क्लास होगी हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रिएक्ट में पूरा जो फोकस होगा वो रिएक्ट के ऊपर होगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि H1 हेलो लर्नर लिख दिया है। अब यहाँ पर किससे टारगेट करें उसको? टैग से, क्लास से, आईडी से, शुरू वेक्टर से। आप कोड आप कर, मैं नहीं कर रहा। यहाँ पर एक है हेडिंग, मैं इसको टैग से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ CSS में लिखता हूँ H1, ये लोग टैग से मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अच्छा कलर लिखता हूँ यहाँ पर। कलर लिखने के बाद अब यहाँ नेम। दूसरा तरीका होता है बाय नेक्स्ट कोड, डॉग स्लाइस डालते हैं, मैं सब तरीका। तीसरा तरीका होता है बाय RGK। चौथा तरीका ज़्यादा यूज नहीं होता, तो उसको मैं यहाँ पर डिफाइन भी नहीं करता, जरूरत भी नहीं, अपने यूज भी नहीं करते, तो काफी चलता है, ठीक है। तीन तरीके बहुत यूज होते हैं। पहले क्या है? बाय नेम, बाय एक्स, बाय RGK। अगर मैं कहते हैं इसको कलर देना है, मैं चाहता हूँ जो बाय नेम, बाय एक्स को बाय कलर आप कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं इसकी वैल्यू। मैं इसको आता हूँ यहाँ पर और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि मुझे जो अभी वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू चाहिए x DA CB DA, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ। अब ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ये वैल्यू क्या है मेरे पास? x है, ठीक है। जब भी मुझे x को भी वैल्यू देनी होगी, यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा हैश और आगे 6 डिजिट यहाँ पर असाइन कर दूँगा, या 6 डिजिट या फिर 3 डिजिट। यहाँ पर मैं चाहूँ तो उसको नाम भी दे सकता हूँ, मैं कहता हूँ कैरेट ग्रीन, ठीक है। यहाँ क्या लिखूँगा? कलर, और कलर क्या कर दूँगा? ग्रीन कर दूँगा, या फिर RGB भी असाइन कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ index.html पर, और index.html पर आने के बाद इसको गो राइट पे क्लिक कर देता हूँ, सही है। गो राइट पे क्लिक करने से मेरे पास ओपन हो जाएगा HTML, और यहाँ पर आपके पास क्या नजर आएगा? हेलो लर्नर्स, ठीक है। लेकिन कलर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि CSS की फाइल लिंक नहीं है। आगे जल्दी से CSS की फाइल लिंक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, कैसे करते हैं CSS की फाइल लिंक? स्टाइल का टैग देंगे CSS, और CSS आपकी क्या है? मेन डॉट CSS। अब आ रहे हैं यहाँ पर, जाने वाला बात करिए हेलो लर्नर्स, यानी कि हमारा टेम्पलेट रेडी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब बात समझना है क्या होता है। मैं आता हूँ पीछे f4.js में जाकर मेरे पास फाइल रन होगी, मैं इस पूरी कोड को डाल दूँ, मेरे पास फाइल रन होगी, मैं देख चुका हूँ। अब यहाँ पर शुरुआत किसकी होगी? DOM। DOM क्या कहता है? डेफिनेशन सुनिएगा। DOM कहता है कि आप जो भी यहाँ पर ब्राउज़र पर HTML शो करवा रहे हैं, HTML कंटेंट शो करवा रहे हैं, इसको मैं रैप कर दूंगा। इसको मैं क्या करूँगा? रैप। मतलब ये कि आपके पास अलग अलग टेबल पे सामान रखा गया है, इन टेबल के सामान को समेट कर एक बॉक्स पर डाल दूंगा, और अगर HTML के तमाम एलिमेंट को रैप करके एक बॉक्स में डाल देता हूँ, तो उसको मैं कहूँगा कि अब तुम उसको बॉक्स मत कहना, बल्कि कहना डॉक्यूमेंट। यानी पूरे HTML के कंटेंट को ये रैप करेगा बॉक्स में, उस बॉक्स में क्या होगा? वो क्या है? डॉक्यूमेंट। अब उस बॉक्स में रखने के तरीके होंगे, बॉक्स में चीजें रखने के क्या होते हैं? तरीके होते हैं। आप हो सकता है छोटी चीज पहले रखें, बड़ी चीज बाद में रखें, बड़ी चीज पहले रखें, छोटी चीज बाद में रखें, आपकी मर्जी है। रखने के तरीके हैं। इसी तरीके से अब जो आपको जो पूरा कंटेंट है HTML का, वो रैप हो एक बॉक्स में, जिसको क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो रखा जाता है, उसकी फॉर्मेट क्या होती है? ऑब्जेक्ट।
ठीक है, यानी कि पूरा पूरा HTML कंटेंट किस में होने वाला है, ऑब्जेक्ट में होने वाला है। और जब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन गया तो इन दोनों को मिलाकर मैं कहूंगा कि तुम्हारा बन चुका है एक मॉडल। तो टोटल कुल मिला के क्या हुआ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डेफिनेशंस क्या है, डॉक को यूज करते हुए रन टाइम पर या एग्जीक्यूशन टाइम पर तुम डायनेमिकली अपने ब्राउज़र के कंटेंट को चेंज कर सकते हो। मतलब अब तक हम जो भी चीज लिख रहे हैं वो सारी की सारी चीज यहाँ पर स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो रही। जब मैं कोड लिखूंगा तभी चेंज होगा, फिर यहाँ पर लिखूंगा रिसेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक करने से एक्शन परफॉर्म हो, स्क्रॉल करने से कंटेंट चेंज हो। अरे इतना ब्लर क्यों बटन पे क्लिक करने से, बटन प्रेस करने से स्लाइडर आगे पीछे हो, ठीक है। तो ये सब जो एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ ये किसकी वजह से करूंगा, डॉम की वजह से। क्योंकि डॉम को क्या कहता है कि अगर डायनेमिक कंटेंट रखना है तो किसे यूज करना है, डॉम। और डॉम काम कैसे करता है, पूरे HTML के कंटेंट को रैप करके एक बॉक्स में इसका मेन होता है डॉक्यूमेंट रखने के लिए फॉर्मेट होगा, वो पूरा जो चेंज होगा उसका मेनली वो ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में है और दोनों को मिला के क्या बनेगा, मॉडल बनेगा। तो इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल समझने के पिलर्स हैं। डॉक के 4 पिलर्स होते हैं। तो ये कोई 4 फिर ब्लर हो गया और ये आप बोर्ड पे नहीं मिल रहा, ये मैं आपको बता दूं। तो ये के पास सिलेक्ट डॉक के बेसिक चार्टर। सबसे पहले क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है एलिमेंट, ये ठीक है, वो बहुत हो रहा है। उसके बाद आपने चेंज करनी है HTML, उसके बाद चेंज CSS और एट द एंड सबसे मेन स्ट्रॉन्ग कोर मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं इवेंट लिस्टर, ठीक है। ये क्या है, डॉम के बेसिक 4 पिलर है। आपने चलना कैसे है, इन स्टेप को फॉलो करते हुए। डॉम के बेसिक 4 पिलर, डॉम का आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यहाँ पर डॉम करेगा क्या, मैं कहता हूँ अगर मुझे डॉम असाइन करना है तो पहले सबसे पहले यहाँ पर जो HTML कंटेंट है वो चीज किसको जाएगा, डॉक्यूमेंट में, क्योंकि सब आ गया बॉक्स के अंदर। इसके पास अब निकलेगी ब्रांच जहां से काम शुरू हुआ है, जो हमारा रूट पॉइंट है। और रूट पॉइंट कौन है हमारा, HTML का हमारा HTML। अब HTML से शुरुआत होती है और इसके 2 ब्रांचेस बनते हैं, CSS और पहली ब्रांच होती है हमारे पास हेड की, दूसरी ब्रांच होती है बॉडी। स्क्रीन पे कुछ भी शो करवाना है तो सारा काम कहां पर होगा, बॉडी पर। वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, मेटा डाटा ऐड करना है, आइकन ऐड करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, एसईओ करना है, टाइटल देना है, वेबसाइट का कुछ नाम रखना है। ये सारे के सारे काम कहां पर होंगे आपके, हेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर यानी बात शुरू करता हूं, मैं लिखता हूं SMIT। अच्छा, मैं तो स्पेसिफिक यहां पर आ चुका हूं, मैं काम करता हूं सलामी, लिखकर से सर्च करता हूं। देखो सलामी की वेबसाइट आ गई। ये सलामी की बॉडी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये गूगल का बॉडी है, सही है। गूगल को क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट को शो करवा रहा है, ये जो भी वेबसाइट होस्ट है उसको शो करवा रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं पहुंचूंगा इसकी बॉडी में। अब स्पेसिफिक एक वेबसाइट की बॉडी लोड होगी और यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेबसाइट की बॉडी लोड हो गई है। तो यहाँ पर जो चीज शो हो रही है, जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, सलानी किस डोमेन में काम कर रहा है, सलानी कहाँ पर मौजूद है, वगैरह, ये सारे के सारे काम आप यहाँ पे करते हो अपने साइट पे। लेकिन जब डिस्प्ले करने की बात आती है कंटेंट की, तो सारा काम आप करोगे तो कोई ना कोई एक्शन दे, इस टाइम कुछ हो सकता है कंटेनर, यहाँ पर भी पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्रांचेस निकाली है, अब ब्रांचेस से जो बॉक्सेस अटैच है
उसको हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं इसको? नोड कहते हैं जॉइंट होने का पॉइंट। ठीक है, अगर ये पैराग्राफ और ये ब्रांच में जॉइंट हो रही है तो ये क्या कराएगा हमारे पास? नोड करेंगे। सही है, यहाँ पर मैं आता हूँ, ये चीज क्या कराएगी मेरे पास? नोड करेंगे। क्लियर आता? डॉक्यूमेंट काम कैसे करता है? आपके पूरे HTML को रैप करता है एक बॉक्स में, डॉक्यूमेंट में। शुरुआत किसी होगी? HTML से, उसके दो ब्रांचेस होगी, हेड या फिर बॉडी। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, बॉडी की कुछ ब्रांचेस, अब जो भी बॉडी से ज्यादा ब्रांचेस कब जाएंगी? ऐड होती जाएंगी। इसको कहते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री में कैसे स्ट्रक्चर होता है? वो होता है बट, स्टेम, ब्रांचेस, नोड, लीफ, आगे चलते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके हमारी बात समझ में आ गई है कि जो मैं कह रहा था, तो हमारे पास डॉम के बेसिक 4 पिलर्स हैं, उनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहला जो पिलर है वो क्या है? सेलेक्ट एलिमेंट। दूसरा क्या है? चेंज एलिमेंट। चेंज, तीसरा सेव। और आखिर में इवेंट। क्या होता है, कैसे होगा, बताता हूँ सब चीजें। पहले यहाँ पर आते हैं एलिमेंट सेलेक्ट करता है। यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे एलिमेंट सेलेक्ट करता है। कौन सा सेलेक्ट करना है? HTML। लेकिन HTML को मैंने रैप कर दिया बॉक्स में, और बॉक्स नाम क्या है? डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर नाम लिखूंगा डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट लिखने के बाद मुझे सबसे पहले एलिमेंट को टारगेट करना है। एलिमेंट को टारगेट करने के तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं। मैं यहाँ पर सबसे बेसिक टाइप बता रहा हूँ कि अगर आप लिख रहे डॉक्यूमेंट तो आप आए और आगे लिखते हैं क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर इस तरीके से इसको बना दें। यहाँ पर आप वो लिख दें जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। किसे सिलेक्ट करना चाहते हैं आप? HTML को। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद ठीक है, इसके बाद आप आ जाए नीचे। नीचे आने के बाद मैं तो चाहता हूँ चेक करना कि ये यहाँ पर सिलेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। जब तक सिलेक्ट नहीं हो तब तक अभी काम नहीं होने वाला। जब सिलेक्ट कर लो तो आगे HTML CSS इवेंट्स में लगा करो, मैं चेक करो सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ है। सर कॉन्फिडेंट आपने लिखा तो सिलेक्ट हो गया हो नहीं भाई, ताकि शेड्यूल में रुका दूं कॉपी करता हूं मैं भी, देखते हैं होता है नहीं होता है। आते यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या लिखूँ? यहाँ पर control.log पूरा लिखिए, तो ये लॉग लिखो, एंटर प्रेस करो, control.log क्या आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर control.log आया। सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ऊपर वाले को पूरा लॉक करके चेक करना है कि वो सिलेक्ट हुआ है नहीं। आप आएंगे सर ये पूरी लाइन उठाएं और इसके अंदर लिखें, वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद आप इसको और वेरिएबल, इसलिए वेरिएबल स्टोर करने का तरीका है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ हेडिंग 1 या फिर हेड 1 कर दो। ठीक है, अब इस हेड 1 को control.log के अंदर यहाँ पे लिख दो। अब चेक करो क्या आता है। राइट क्लिक दबाओ, नीचे आओ, क्या आएगा? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है एलिमेंट्स का, दूसरा ऑप्शन है कंसोल का, कंसोल पर आ जाओ। क्यों? क्योंकि सर आपने स्क्रिप्ट लोड नहीं करवाई, स्क्रिप्ट लोड तो करवाना है, ऐसे करवाना है। ठीक है, सवाल ये नहीं कि स्क्रिप्ट में टैग लिखूंगा, क्यों? मैं जगह भी लिख सकता हूँ। अब आपके ऊपर मैंने कहा क्या चीज आप बनाते हैं, मुस्तकिल आपको तस्वीर आपकी होगी। क्या बना रहे हो आप कहते हो सर मैं एक ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें CSS लोड होने से पहले जावास्क्रिप्ट लोड हो। आप उसको लिखोगे हेड, तो ये मेरी कंटेंट लोड होने से पहले जावास्क्रिप्ट लोड हो सकता है कि आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहां पर नेविगेशन परफॉर्म करोगे साइट को, मतलब जैसे ही वेबसाइट होगी वहां पर बताएगा कि ये वाली बटन पे क्लिक करो इससे ये हो, इस बटन पे क्लिक करो इससे ये हो। तो HTML के लोड होने के बाद जब तक मैं माउस पे क्लिक कर भी चुका होगा फिर माउस की लोड होने का
बैंड होगा, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, आ जाओ यहाँ पर आओ। सबसे लास्ट क्यों लास्ट में, क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। ट्री लाइक स्ट्रक्चर मतलब अगर कोई चीज जड़ का अटैच कर दो, रूट का अटैच कर दो, वो पूरे ट्री को मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले किस फैक्टर से सवाल करें, क्लियर है सेल्फ क्लोजिंग, क्लियर है, चलो ठीक है, क्लियर है। ऐसा ना है, इसको मैं क्लोजिंग आता हूँ। ऐसा मतलब क्या है, बहुत सारी चीज आगे चलती है, ये पूरी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी कैसी है, की वैल्यू, की वैल्यू। अभी तो मैं उसको कह रहा हूँ, ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मॉडल कहते हैं डाटा, तो ये मॉडल से कहता है डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पॉइंट है, जो डाटा शो होगा उसमें शो होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में शो होगा, की और वैल्यू। तो यहाँ पर आओ जल्दी से, यहाँ पर आने के बाद जहाँ तुमने हेडर लिखा है उसके अंदर तुम लिखो एक और वेरिएबल बना लो, ठीक है। तुम लिखो वेरिएबल कंटेंट, तुम्हें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। आगे लिखो head1 डॉट इनर टेक्स्ट इनर एचटीएमएल की जो भी है, और इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करवाओ, और कॉपी करवाने के बाद यहाँ पे अगर उसको पेस्ट कर दो, यहाँ पर आ जाओ। जब यहाँ पर आओ तो क्या चुका है, यानी डॉम का जो पहला प्रिंसिपल था वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद क्या हमारे पास एचटीएमएल को चेंज कर दो, ठीक है। एचटीएमएल चेंज करें, क्या कर एचटीएमएल चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, जहां पर मैंने लिखा है वेरिएबल कंटेंट इज नॉट रेडी इन टेक्स्ट, यहाँ पर मैं आता हूँ, ऐसा लिखता हूँ। अब कंसोल बनाने की जरूरत नहीं है, जो चीज होगी है सामने बॉडी पर होगी है, तो देख लिया मैं, कंसोल बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं आता हूँ head1 डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट कर दो हेलो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एचटीएमएल चेंज नहीं किए, अगर आप देखें एचटीएमएल क्या है, हेलो डायनेमिक क्या हुआ है, कंटेंट चेंज। एक अभी हमने दो ही क्लियर कर रहे हैं। अब स्टाइल में ना चेंज क्या करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो या बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। मैं आपको कहता हूँ कलर, ठीक है। या फिर यहाँ पर आता हूँ तो कलर कर देता हूँ, पहले कलर करके कलर, और कलर करने के बाद अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो कलर होगा वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, सही है। यहाँ पर कलर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर लाता हूँ, कलर कर चुका है, पिंक हो चुका है, बहुत पिंक लाइट हो रहा है। फिर काम करते हैं यहाँ पर रेड कलर, यहाँ देखो। अब इसके बाद एक और चीज बताने की लाइक है, अब कोई मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर, तो क्या करूँगा, सर सेम चीज जो ऊपर लिखी हुई है, जैसे करो नीचे कॉपी आप, सही है। कॉपी करने के बाद यहाँ लिखो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर रेड नहीं बल्कि आप क्या करोगे, इस पर ये काम करते हैं, रेड करते हैं, इसको कर दो व्हाइट, ठीक है। और इसको कर दो बैकग्राउंड कलर ग्रे, ठीक है। अब एरर आ रहा है, तो क्या आ रहा है, एरर आने दो, सही है, आने दो। और यहाँ पर क्या करने के बाद जब तुम यहाँ पर आओगे तो नीचे नहीं हो, लेकिन तुमको एरर आपको शो करेगा। एरर क्या शो कर रहा है, अनप्रॉप सिंटैक्स एरर इवेंट लेफ्ट हैंड साइड इज असाइड, मतलब सर आपके f2.js 12 लाइन में बनता है, मतलब मैं वापस आने के बाद 12वीं लाइन यहाँ पे क्या आ रहा है, जब भी आप CSS लिखते हो तो आप CSS में सिंटैक्स अलग यूज करते हो, जैसे यहाँ पे यूज करोगे, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे तो जावास्क्रिप्ट में आप कैनल केस को फॉलो करोगे। मैं शुरू में कहा था कि जावास्क्रिप्ट आपको कभी भी एरर नहीं देगा कि आप लोअर केस इस्तेमाल करें, अपर केस इस्तेमाल करें, या फिर आप कैपिटल केस इस्तेमाल करें, एरर आपको नहीं देगा। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है, आप हमेशा क्या यूज करें जावास्क्रिप्ट के अंदर
क्या है क्यों? क्योंकि आगे से क्या पता चल रहा है कि ज्योमेट्री का यूज होता है। अब आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, आपके हाथ क्या होगा फिंगरटिप्स पर होगा, क्या कहना लिखना है इस पे पैरेंट्स बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ग्रे। अब आ जाओ वापस हेलो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और यहाँ पर क्या से कलर कर दिया, ठीक है। लेकिन सर मजा नहीं आप कहेंगे सर इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बटन बनाना होगा और बटन पे आके आपको क्या देनी होगी, यहाँ पर आईडी यदि डाल देनी तो फिर आपकी मर्जी है आईडी देते यहाँ पर मैं लिखूंगा पीडीएफ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रेस नो, ठीक है। यहाँ पर प्रेस, अब यहाँ पर आपने क्या लिखा बटन लिखा, अंदर आए, अंदर आने के बाद आपने आईडी। तो अगर आप इसके टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट है, ये क्या है एट्रीब्यूट। यहाँ पर ये काम से बहुत काम आएगा। अब यहाँ पर आईडी मैंने क्या दी VPN। अब ये काम मैं एक साथ करता था, मैं क्या था यहाँ पर आओ VPN के बाद स्लैश, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पहले बटन के बाद स्लैश के बाद लिखूंगा VPN के बाद लिख देता हूँ प्रेस नाउ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पर टेक्स्ट में टेक्स्ट नहीं लिखा, लेकिन क्या बना दिया इसने बटन और क्या बना दिया आईडी VPN। मुझे खुद से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे क्या दोबारा लिख लीजिए। यहाँ पर आया मैं लिखता हूँ बटन, उसके बाद मैं लिखता हूँ हैश और हैश के बाद लिखूंगा जो भी मेरी आईडी होगी। आईडी क्या होगी मेरे पास VPN, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो बटन बन चुका है किसके साथ आईडी के साथ। अब अलग से और एट्रीब्यूट में आईडी लिखूंगा, इस तरह की जरूरत नहीं मुझे, टाइम पास करो। अब यहाँ पर क्या होगा बटन में लिखता हूँ मैं प्रेस नाउ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास एक बटन आ चुका है और अगली बटन है और अगली बटन है, क्या करें इसको CSS यूज करें बटन को टेक्स्ट लाइन सेंटर बटन कहाँ जाएगा सेंटर में, क्यों नहीं आया फ्लैश से बात नहीं करो, फ्लैश हटा दो, मैं करना चाहता हूँ उसको सेंटर में टेक्स्ट लाइन सेंटर ही है वो। अब वो नहीं करेगा टेक्स्ट सेंटर होगा टेक्स्ट सेंटर होगा, इसके अलावा और नहीं हो सकता वो सर मार्जिन ऑटो का ऑप्शन है सॉरी पीडीएफ टेक्स्ट लाइन सेंटर से क्या करेगा टेक्स्ट लाइन सेंटर मुझे चाहिए कि पूरा कोड क्या है बड़ा सेंटर है सर मार्जिन ऑटो का सर्टिफिकेट खोलने से रखा जाएगा। सर मार्जिन ऑटो का ये भी कितना आइडिया है तो क्या करें आप मार्जिन ऑटो कर चलिए काम क्या होगा पैरेंट का सही है। अच्छा पैरेंट क्या होगा ऑटो से तो वहीं अपनी जगह मार्जिन ऑटो करने से तो वहीं रहा था अपनी जगह। ठीक नीचे आया यहाँ पर, अब यहाँ पर बीटे नहीं लगेगा लिखूंगा मैं सेव और मार्जिन क्या लगी है ऑटो सही है। इसके अलावा इसी के दोनों तरफ सेंटर लिख के उसको उधर कर देना, सेंटर हो जाएगा वो, सही है। वो क्या है। अच्छा मैं नेक्स्ट से सवाल करवाऊंगा लेकिन जब मैं नेक्स्ट करवाऊंगा ऐसे नहीं करेंगे सही है। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने कहा टेक्स्ट लाइन सेंटर क्या हुआ सेंटर हो गया। दो चीज याद रखना आपके पास HTML में दो कंटेंट होता है
पहला कॉन्टेंट कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा क्या होता है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, बटन क्या है ब्लॉक या इनलाइन बटन ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक है लॉक प्रेस नो प्रेस बटन ना सर इनलाइन है। मैंने 2 कर दिया। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, एक्स वाई सेंटर लाल में सेंटर करेगा, लेकिन तुम किसको सेंटर कर रहे हो? तुम कर रहे हो इनलाइन एलिमेंट को। किसको कर रहे हो? इनलाइन एलिमेंट। अब मैं कहता हूं कि इस रो में 3 बच्चे बैठे हैं। अब 3 बच्चों में से तुम सेंटर कैसे करवाओगे? ये इनलाइन। ठीक है, अगर इस पूरी रो में सिर्फ एक बच्चा होता वो ब्लॉक होता, उसको तुम सेंटर में करवा सकते हो। अब यहाँ पर HTML में इनलाइन और ब्लॉक को बड़े मसले आते हैं। आपके पास समझनी होती है कि इनलाइन पे आपके पास सेंटर या कुछ और प्रॉपर्टी काम नहीं करती, क्योंकि वो सेंटर होगा ही नहीं। लेकिन जब वो ब्लॉक की बात होगी तो पूरा क्या मिलेगा? वो पूरा स्पेस मिलेगा, और उस पूरे स्पेस में जब वो सेंटर हो जाए तो वो अपने स्पेस को मेजर करेगा कि कहां पर है, राइट पे है लेफ्ट पर है। जब वो सेंटर में जाओ तो सेंटर को क्या होगा? सेंटर पर होगा। तो आपने यहां पर 2 चीज याद रखनी है। पता होना चाहिए कौन सा कंटेंट ब्लॉक है, कौन सा कंटेंट इनलाइन। और हमारा बटन क्या है? इनलाइन है। चलो अब यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद डिव यूज कर रहा हूं, बटन यूज कर रहा हूं। डिव को क्या देंगे? टेक्स्ट लाइन सेंटर। नीचे आता हूं मैं। नीचे आने के बाद अब बटन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? btn, और btn पे क्या करूंगा मैं यहां पर स्लैश। अब पैडिंग दूं, चलो पैडिंग दे देता हूं मैं। अब पैडिंग कैसे दूं? पैडिंग देने के 2 तरीके। मैं एक टाइम पे उसे एक यूनिट लिख दूं, जैसे यहाँ पर है 20, 40, 60। क्या होगा ये कि इसके 4 डायरेक्शन, हर एलिमेंट में 4 डायरेक्शन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, अब आप चाहते हैं अलग अलग पैटर्न अप्लाई हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो कोड का TRBN, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अब आप बोलेंगे क्या मतलब चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। अब सुनना, मैं चाहता हूं टॉप से दे दूं 20 पिक्सल, फिर राइट से दे दूं 50 पिक्सल, बॉटम से दे दूं 10 पिक्सल, और फिर लेफ्ट दे दूं 5 पिक्सल। तो देखो मेरे पास यहां पर अलग अलग तरीके से क्या होगा पैडिंग अप्लाई होगा। कैसे? मैं यहां पर आता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर कि सर ये है आपका टॉप, TRBL है ना, TRBL। ठीक है, अब यहां पर जो TRBL है उसको देखना कि यहां पर मैंने क्या लिखा है? पैडिंग 20, पैडिंग आ जाएगा, वो टॉप पर जाएगा, सही है। फिर क्या लिखा है यहां पर मैंने? 50, वो कहां जाएगा? राइट पर जाएगा। फिर क्या लिखा मैंने? 10, वो कहां जाएगा? बॉटम में। तभी तुम देखो बॉटम में ऊपर साइज क्या है? ज्यादा है, और नीचे साइज का है कम है। और लेफ्ट कितना होगा? 5। तभी देखो राइट कितना है? 50, देखो कितना छोटा हो रहा है 50, बहुत ज्यादा, और लेफ्ट कितना है? बहुत कम। तीसरा कहते हैं TRBL, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ये आपके पूरे HTML के जितना भी कंटेंट देखो सब पर अप्लाई होता है, चाहे वो मार्जिन हो, पैडिंग हो, बॉर्डर हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन नहीं सर, चारों तरफ से इक्वल देना है। चारों तरफ क्या देना है? इक्वल देना है। तो चारों तरफ से इक्वल देने के लिए आप क्या करो? एक ही वैल्यू दे दो। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आकर कर दो उसको
10 पिक्सल इज ना 10 पिक्सल के मेरे पास काफी है। आप क्या करो, कलर दे दो, जो भी इसको सब दिख रहा है कलर, कलर क्या होगा इसका, कलर यहाँ पर ग्रे कर दो, मतलब कि व्हाइट कलर का व्हाइट कर दो, ब्लैक कलर का ब्लैक कर दो, आपकी मर्जी है ब्लैक कर दो उसको। ऑलरेडी टेक्स्ट तो क्या ब्लैक पता नहीं चलो नहीं, चलो उसको करते हैं बेज या बेज कर देते हैं उसको, नीचे आते हैं कलर बेज देते हैं, बैकग्राउंड कर देते हैं उसको, बैकग्राउंड कलर क्या दोगे उसको, बैकग्राउंड कलर को दे दो एश DA तो देखो ये क्या हो जाएगा, ग्रे कलर में बन जाएगा। अब यहाँ पर बेज जो है काफी ज्यादा क्या हो जा रहा है, लाइट आ रहा है, इसे क्या कर दो आप ब्लैक कर दो, सही है। कल ये वही करा है, इसको करा ब्राइट नहीं हुआ, अभी आइए यहाँ पर क्योंकि मैंने DA जो लिखा है यहाँ पर वो बनाता क्या है, ग्रे बनाता है, ठीक है। कलर चेंज करना, कलर चेंज करो, यहाँ पर आ जाओ और कलर चेंज करने वाला है यहाँ पर एक जगह बिजली कर देता हूँ, तो कलर क्या करेगा, चेंज रहेगा, लेकिन सर इसमें कलर बन नहीं रहा है, सही है। तो चलो बन नहीं रहा है, काम करते हैं, यहाँ पर आ जाओ DA आपको कर रहा है नहीं भी हो रहा है, चलो सिंपल कर लेते हैं हां, और इन्वर्टेड कॉमास का तो लिख रहे आप नहीं ना, इन्वर्टेड कॉमास का अंदर आता है नहीं सर, चलो अब DA मैं वही बोल रहा हूं कि कितनी अप्लाई होता है, चलो हो गया DA अप्लाई हो गया, गंदा है ब्लू कलर, चलो आ जाओ ब्लू कलर, अभी ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट ब्लू है, एक काम करो उस पे क्लिक करो, सही है। और कलर ब्लैक से चल गया सर, अबे शिट, बटन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा बनाना बटन को, अच्छा बटन को बनाने के लिए यूज करो किसका, फॉन्ट का, फॉन्ट इसी तरह पर फॉन्ट फॉन्टेड का दिख रहा है यहाँ पर फॉन्ट फॉन्टेड होना चाहिए। अब आगे आ जाओ, या फॉन्ट साइज कर लो, आपकी मर्जी है, फॉन्ट साइज 200 बहुत ज़्यादा 10 पिक्सल है ना, नहीं भाई 10 पिक्सल नहीं, उसको क्या कर दो 20 पिक्सल का, उसके बाद इसको कर दो वाइट। अब क्या करना है, बॉर्डर, अच्छा लेकिन चलो बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल, सही है, लेकिन मुझे बॉर्डर को खत्म करना, वो बॉर्डर सही है, बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर खत्म, अच्छा समझ में आपके पास, लेकिन देखो मेरा पसंद कैसा है, बिल्कुल ऐसी है, मैं यहाँ पर दस रखूँ, यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रखूँ, बात क्या है एक ही है, हमें वेबसाइट बनाते हुए यूजर एक्सपीरियंस का बहुत ख्याल रखना है, यूजर को पता चलना चाहिए तो छोड़ दे, नहीं पता चलेगा वो तुम्हारे वेबसाइट पे नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, कर दो कर्सर और कर्सर कर दो पॉइंटर कर दो, यहाँ पर आओ कभी कर सकते हैं पॉइंटर और डन, यहाँ पर बिल्कुल चल जाएगा। अब क्या करना है, मैं करूँगा आगे पीछे, पीछे आने के बाद अब हम काम किसके ऊपर करेंगे, इवेंट लिस्टनर के ऊपर। अब आप कहेंगे इवेंट लिस्टनर है क्या, तो इस बात को समझिए, जब भी कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं ब्राउज़र पर, उसका कहते हैं वो चाहे इवेंट है। जब भी कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं ब्राउज़र पर, उसका कहते हैं वो चाहे इवेंट है। अब जो ब्राउज़र है वो जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूट करता है, वो कहता है कि मैं हमेशा हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करूँ। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगर माउस को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, माउस शेक कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ये क्या है इवेंट है, भाई ये क्या है इवेंट। हो सकता है कि ऐसी वेबसाइट बनाओ कि मेरे पास यहाँ पर कोई मैप हो, जिस सिटी पर जाऊँ वहाँ पर सलानी के जितने कैंपस है वो सारे शो हो, तो इसमें इवेंट कौन सा फायर होगा, माउस फायर होगा। तो ये है कि मैं माउस को x या y में लेकर मूव करवा रहा हूँ, तो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाऊंगा, बटन प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये क्या है इवेंट है, और इसे कौन सुन रहा है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर
हमने एक इवेंट लिस्टर बनाना है। जब भी कोई इवेंट फाइल हो, मतलब ब्राउज़र पे डिटेक्ट हुआ इवेंट हो रहा है, अगर वो इवेंट इससे रिलेटेड होगा वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये है सर कि आप यहाँ पर आए, आप लिखें एक इवेंट लिस्टर इवेंट लिस्टर। अब इवेंट लिस्टर लिखने के लिए आप ऐसे बनाएंगे यहाँ पर एक नाउन ब्रैकेट। अब इस नाउन ब्रैकेट के अंदर आपने दो चीज डिफाइन करना है। क्या लिखा आपने, ऐड इवेंट लिस्टर, और इवेंट लिस्टर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, दो चीज डिफाइन करनी है। ठीक है, अब दो चीज कौन सी होगी, सबसे पहला आपका इवेंट कौन सा होगा, मैं कहूँगा यहाँ पर जो इवेंट है वो क्या होगा, क्लिक होगा। तो मतलब जैसे ही कोई क्लिक करूँ तो क्लिक करने पे क्या हो, एक्शन परफॉर्म हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ। अब मुझे यहाँ पर बनाना है फंक्शन। क्या बनाना है यहाँ पे, फंक्शन। ठीक है, इवेंट इसमें क्या लिखा है, एक इवेंट लिखा है और एक कॉलबैक फंक्शन लिखा है। अब कॉलबैक फंक्शन पढ़ाया नहीं हो, उसको एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन हम आप करते क्या ले गए, फंक्शन ले। तो उस फंक्शन में मैं यहाँ पर आता हूँ, थक जाओ तो दे देना, यहाँ पर आने के बाद थक जाओ तो बता देना। जिस तरीके से कह लो फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे करता हूँ हेलो, चेक करो इवेंट चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने ये इवेंट लगाया किसके ऊपर है, मेरा ये सवाल है कि आपने ये इवेंट लगाया किसके ऊपर है। अभी तो आपने लिख दिया ऐड इवेंट लिस्टर, ठीक है, मतलब ये कि आप लोग काउंटर संदर्भ वाले वहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। अगर वो संदर्भ लाना है तो किसी एक चीज गाड़ी देनी होगी, तो उसको काउंटर अंदर लाओ। अगर इवेंट लिस्टर को यहाँ पर फायर करना है तो उसको मुझे यहाँ पे एक को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा कि ये इवेंट लिस्टर फायर करेगा। मतलब यहाँ पर जो इवेंट में लगा रहा हूँ किस किस मुताबिक लगा रहा हूँ, कौन यहाँ पर इवेंट फायर करेगा। मैं कहता हूँ जो इवेंट फायर करेगा वो कौन है, बटन है। बटन को लेकर आना चाहते हो, बटन को लेकर यहाँ पर आओ। यहाँ पर आने के बाद क्या करो, एक वेरिएबल बना दो। यहाँ पे लिखो वेरिएबल बाद, यहाँ पे लिखो btn यानी वेरिएबल, यहाँ पर वही चीज डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे मैं लूप, सही है। और यहाँ पर लिखने के बाद मैंने क्या सिलेक्ट किया ऊपर, क्वेरी सिलेक्टर। एक और यहाँ पर एट्रीब्यूट बताऊंगा आपको, मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा, मतलब हम आईडी से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट। तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आप क्या देते हैं, उसको आईडी देते हैं। आईडी क्या है यहाँ पर, btn, सही है। अब आपने यहाँ पर एक और क्या बना दिया, एक और एलिमेंट को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद इवेंट लिस्टर पर आया, वापस आने के बाद आप यहाँ पे लिखे हैं कि अटैच कहाँ करना है, मुझे इसको बटन पर करना है। आप क्या लिखेंगे, btn। लेकिन जब आप लिखेंगे btn तो यहाँ पर आएगा एरर, वो कहेगा कि आप यहाँ पर डॉम पर काम कर रहे हो और डॉम होता है ऑब्जेक्ट, तो btn डॉट लिखोगे आप। जब लिखोगे डॉट तो क्या हो चुका है, इवेंट लिस्टर कहाँ पर आ चुका है, बटन के साथ। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको जरा जूम कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, सोचता रहता हूँ, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्या कह रहा है, ऐड इवेंट लिस्टर जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, यानी सर आपने यहाँ पर जो तरीका अपनाया है ये गलत है, यहाँ पर हैश नहीं है। आगे पीछे आने के बाद कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा मुझे भी याद नहीं है, अब मैंने भी कहा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, करना कैसे बस हो याद, आईडी से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं फंसता हूँ, भूल लेता हूँ, ऐसे करने के तरीके से करना है। चल प्रैक्टिस है, कौन सा नाम यहाँ पर हैश नहीं आता। अब प्रेस नाउ पे क्लिक करता हूँ, अगर इवेंट फाइल हो गया, ये एक्टिविटी है, क्लिक करने से क्या होगा, इवेंट फाइल होगा। अगर इवेंट फाइल हो गया तो मैं डाउन से कुछ भी दबा सकता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, प्रेस नाउ पे क्लिक करता हूँ,
एक इवेंट फाइल हो सकता है कंसोल पर, तो वही सेम इवेंट कहां पर हो सकता है, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले ऑन कर लो इसको, अब आपने जो भी कोड लिखा है उसको यहाँ पर लाओ, कट करो, और कट करने के बाद यहाँ कर दो पेस्ट। ये इनर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेलो फ्यूचर फंक्शन हो जाएगा, स्टाइल क्या जाएगा व्हाइट, बैकग्राउंड कलर क्या जाएगा ग्रीन, और यहाँ पर आओ ये चीज क्या बन चुका अभी, हेलो लर्नर्स। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, CSS पे आता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर ग्रीन नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, H1 बिल्कुल सादा रहेगा, ये H1 क्या बिल्कुल सादा। अब H1 ब्लॉक है लाइन है, ब्लॉक है, अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है तो क्या H1 पर ये काम करेगा, यस सर ये ब्लॉक है, ठीक है समझ गया तुम्हें पॉइंट होगा। अब यहाँ पर प्रेस पे क्लिक करूंगा, ठीक है तो क्या होगा सर, देखें सबसे पहले आपने एक इवेंट लगाया, और इवेंट किसका लगाया है, क्लिक पर। आपने इनर टेक्स्ट में कर दिया, उसका चेंज कर दिया, और क्या था उसका हेलो फ्यूचर आओ, कलर कर दिया उसका, बैकग्राउंड कर दिया उसका, और यहाँ पर वापस क्लिक कर। इवेंट फाइल होगा तभी चेंज होगा, इवेंट रॉन्ग यही कहता है, एक्टिविटी होगी मैं उसको लिसन करूंगा, और अगर मेरे मुताबिक एक्टिविटी होगी तब मैं फाइल करूंगा, अदरवाइज मैं फाइल नहीं करूंगा। बटन पे आता हूं, प्रेस पे क्लिक करता हूं तो देखो हेलो फ्यूचर ऑफ, अब बटन पे क्लिक करा कुछ नहीं होगा, मैं चाहता हूं ये अपने स्टेट पर वापस आ जाए। क्या करूंगा इससे तो अच्छा नहीं है, एक और बटन बनाओ, इसी बटन को चेंज कर दो, क्लिक होने पर वो चेंज हो जाएगा। डबल क्लिक का इवेंट, डबल क्लिक करने से एक इवेंट फाइल होगा, डबल क्लिक करने से एक ही इवेंट फाइल होगा, बात चेंज नहीं होगा। जैसे क्लिक है ना, जैसे डबल क्लिक है, दो तरीके लॉजिक के साथ खेलो, सही है, लॉजिक के साथ दो तरीका, एक और बटन लगा दो, जो सेलेक्ट करो उस पे बटन लगा दो, कोड किस पे पड़ेगा, दूसरा का ऑप्शन है कि एक अलग से बटन बनाओ, स्टाइल दो, सेलेक्ट करो, फ्लो करने को बहुत कम हो जाएगा, और वेबसाइट में ज्यादा बटन ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर एक ही बटन क्या करेंगे, दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। कैसे, लॉजिक क्या लगा उसके ऊपर, विजुअल बन गया है। अगर बटन पे क्लिक हो फर्स्ट टाइम तो ये चेंज है, और जब सेकंड टाइम क्लिक करूं ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, कैसे करेंगे काम, सोचने का टाइम नहीं है, वैसे ही बात यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सोचने का टाइम नहीं है, आपको आराम से नेक्स्ट क्लास में मॉडल को सोचने का बैठ, क्योंकि अभी मैंने डॉट पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे, सही है, नहीं मैंने नहीं कॉपी कर लेंगे, मैं उसी में नहीं कॉपी उसमें लिखेंगे, समझ के पूरे अच्छा करेंगे, सही है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर पास एक वेरिएबल का समान करो, उसका नाम रखता हूँ उसी, यहाँ पे क्या नाम रखता हूँ फ्लैग, फ्लैग करता हूँ 0, सही है, फ्लैग करता हूँ 0, यहाँ पर इस पूरी चीज को उठाता हूँ, कट करता हूँ, लिखता हूँ 8, और फिर लिखता हूँ यहाँ पर else, ठीक है, क्या लिखता हूँ else। अब if पे आता हूँ, मैं कहता हूँ फ्लैग अगर 1, फ्लैग क्या हो, सॉरी फ्लैग क्या हो 0, तो बॉडी किससे चलेगी 50, सही है, और else हो तो बॉडी किससे चलेगी, अच्छा फ्लैग अगर 0 है तो किस बॉडी चलेगी 50, अगर फ्लैग 1 हो गया तो किस बॉडी चलेगी else। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब देखो यहाँ पर आया एरर, क्लिक किया प्रेस नाउ, एरर स्विच ऑफ,
पाकिस्तान। अब क्लिक करूंगा क्या अपने स्टेट पे वापस आएगा? क्या क्लिक करूंगा अपने स्टेट पे वापस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये कंडीशन हमेशा क्या है? ट्रू है। अच्छा यहाँ पर मैं आऊंगा, मैं करूंगा फ्लैग 1। इसकी बॉडी चलेगी, पहले फ्लैग का था 0, अब क्या हो गया? 1 हो गया। और जल्दी से यहाँ पर हेलो रनर्स बटन क्या है? प्रेस नाउ। क्लिक करूंगा हेलो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फिर क्लिक करूंगा हेलो लर्नर्स, फिर क्लिक करूंगा, फिर क्या होता रहेगा? अपने आप को चेंज करता रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर आपने इसके अंदर फ्लैग 0 हेलो लर्नर्स सर बैकग्राउंड बनाए, सर बैकग्राउंड बनाना है। एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले नीचे आओ, यहाँ कर दो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के बाद नीचे आओ, इसके कलर को कर दो ब्लैक। अब आ जाओ हेलो लर्नर्स, प्रेस नाउ हेलो फ्यूचर पाकिस्तान, क्लिक। अब साइड बाय साइड कोड करता हूं। ठीक है, ऐसे में आपको आइडिया नहीं है, ऐसे में आपको जरूरत नहीं है। जो काम क्या है, सारा काम क्या है? app.js। ये आपके सामने app.js। क्लिक करूंगा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्लिक करूंगा हेलो लर्नर्स। और प्रैक्टिस में आपने वेबसाइट में फीचर सीख लिया है। अब वो फीचर का सीखा आपने कि बटन पर क्लिक करने से क्या हो? कंटेंट चेंज। ये कंटेंट बटन पे क्लिक करने से कहां पर देखना चेंज होते हैं? रियल टाइम किसी वेबसाइट पे कहां देखा है? एग्जांपल ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या हो सकती है? यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म। सबसे सिंपल एग्जांपल सर आज तक में 3 को बड़ा होते रहता है, लाइट और डार्क। सही है, बटन को क्लिक करो, यहाँ पर आओ, बटन क्लिक करो लाइट थी, बटन क्लिक करो डार्क, बटन क्लिक करो लाइट थी, बटन क्लिक करो डार्क। क्लियर है? Yes, sir. बटन पे क्लिक करने से क्या होगा? ईच चेंज। क्लियर है? मैंने तो काफी बोल दिया, अब आपको कुछ बोले। हेलो सर। इसमें कोई मसला है? फ्लैग क्या करते हैं आप? 1। जब क्लिक करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्लैग की वैल्यू 1। तो क्या ये करेगा जब? नहीं। कौन करेगा? else। जब else चलेगा तो फ्लैग की वैल्यू कर दो 0। तो दोबारा कौन चलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑन ऑफ आपके पास लॉजिक चलती रहेगी। इसमें कोई मसला? कल क्लास 3 से 5 जावास्क्रिप्ट का टॉपिक प्रोजेक्ट क्लास का। सही है, प्रोजेक्ट कल नहीं हुआ, प्रोजेक्ट क्लास में कल क्या होगा? जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स होंगे। मैंने आपको कुछ कंस्ट्रक्टर बचा हुआ होगा, कुछ ऐसी चीजें बची हुई हैं, और आगे हम टाइम पे हमारे पास राइट टाइम आओ, बेसिक फंक्शन सारी चीजें बची हैं हमारे पास, है ना? और वो एडवांस